यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन है और उसी के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश किया जा सकता है। किससे पूछकर चर्च गया था? क्या तुझे नहीं पता इस घर में मेरी मर्जी चलती है? तू नशा कर, लड़ाई झगड़ा कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तेरा चर्च जाना मुझे हरगिज मंजूर नहीं। मैं उस परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता माँ। और जिसने तुझे जन्म दिया उसको? नहीं माँ, मैंने सोच लिया है कि मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। क्या यार, इतनी बोरिंग लाइफ हो गई है हमारी। हाँ यार, क्या करें यार, हमने नशे भी करके देख लिए और तो और जुए में भी इतने पैसे उड़ा दिए, पर अंदर से वो शांति नहीं महसूस हो रही। हमेशा खालीपन सा लगता है। मैं भी अपनी लाइफ से बहुत बोर हो गया हूँ यार, बहुत तंग आ गया अपनी लाइफ से। काश ऐसा हो कि हम पलक झपके और हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून हो। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ भाई, ऐसा हो सकता है। अच्छा, कैसे? मेरा जीवित परमेश्वर ऐसे कर सकता है। आपका परमेश्वर? ये कोई अलग है क्या? जरा बताओ हमें अपने परमेश्वर के बारे में। मैं एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बात कर रही हूँ, जो सारे जगत के उद्धार के लिए क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन का और अनंत शांति का वारिस हो। शांति तो नहीं, यही तो है नहीं हमारी जिंदगियों में। बताएं हमें कहाँ जाना होगा, हम क्या करें इस शांति को पाने के लिए? आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, जहाँ परमेश्वर के दास परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर की गूढ़ बातों के बारे में लोगों को बताते हैं, जहाँ अंधे देखते, लंगड़े चलते और कोढ़ी शुद्ध होते हैं। और आप भी परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने की भी सामर्थ्य रखता है। ये लीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है बहन, हम जरूर आएंगे। हाँ हाँ, हम आएंगे। ये यार कुछ नई चीज लग रही है। चल संडे को जाके देखते हैं कि चर्च में सच में ऐसा होता है। हाँ हाँ, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। चल भाई, संडे को रेडी रहना फिर। हाँ हाँ ठीक है, ओके भाई, मिलते हैं। तो बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे भी बहुत शांति महसूस हो रही है, बहुत आनंद महसूस हो रहा है मुझे तो। मैं तुम्हें सच बताऊं, हाँ परमेश्वर को जीवन देना हमारा बेस्ट डिसीजन था। हाँ भाई, बेस्ट डिसीजन हमने लिया है। देखना, आज मैं भी घर जाके सुसमाचार दूंगा घर वालों को। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो? यार, मैं अपनी माँ को क्या कहूँगा? तू डर क्यों रहा है भाई? डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो तो मेरी शादी की तैयारियों में लगी हुई है। अरे टेंशन ना ले, परमेश्वर हमारे साथ है। जा जा। ठीक है भाई। रवि बेटा, कहाँ हो? अरे हाँ माँ। कहाँ थे तुम सारा दिन? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी शादी की तैयारी चल रही है और घर में इतना सारा काम है और तुम पता नहीं कहाँ घूम रहे हो? माँ, मैं वो आज मैं चर्च गया था और आज मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। चर्च गया था तू? किससे पूछकर चर्च गया था? क्या तुझे नहीं पता इस घर में मेरी मर्जी चलती है? दोबारा अगर तूने चर्च का नाम भी लिया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तू नशा कर, लड़ाई झगड़ा कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तेरा चर्च जाना मुझे हरगिज मंजूर नहीं। हम कहाँ तेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं और तू हमारी नाक कटवाने पे तुला हुआ है। माँ, मैं शादी परमेश्वर के वचन के अनुसार करना चाहता हूँ माँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार करेगा तू शादी? हम रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे सोचा? और उन लड़की वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? तेरी अमेरिका वाली मौसी, उसी ने लगाना है ना पैसा तेरी शादी पे। सोचा है तूने? सोचा है थोड़ा? माँ मेरी बात तो सुनो माँ, माँ मेरी बात सुनो। चुप कर जा। देखो डर, देखो उस परिवार में तुम्हारी बहुत जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर डर आ चुका है। अब तू जा और अपना काम कर, जा और इसको भटका, ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने पाए। परमेश्वर के राज्य में क्या, ये उसका नाम ना लेने पाए। जा
अपना काम कर, जा। अगर तूने दोबारा कुछ भी बोला तो मैं तेरी शादी नहीं करवाऊंगी। अरे अपने फ्यूचर के बारे में सोच, अपनी मैरिज के बारे में सोच। अरे जो तेरी मौसी तुझे तेरी मैरिज के लिए पैसे देने वाली थी वो तुझे पैसे नहीं देगी। अरे अपने वीजे के बारे में सोच, अपने वीजे के बारे में सोच। तू फौरन नहीं जा पाएगा, तेरी माँ की नाक कट जाएगी और लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। छोड़ दे परमेश्वर को और जा अपनी माँ की बात मान ले। परमेश्वर ने कुछ नहीं रखा, छोड़ दे, जा 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 अपनी माँ के पास। माँ माँ माँ, आप ना बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे तो अपना भविष्य देखना है, मुझे तो अपने भविष्य में पैसे भी कमाने हैं और अभी तो मेरी शादी भी हो रही है और हमारी फॉरेन वाली मौसी भी आ रही है जिन्होंने मेरी शादी का सारा खर्च उठाया है। और आपको खुश करना तो भगवान को खुश करना है। शाबाश बेटा, ये की ना तूने समझदारों वाली बात। माँ आखिर बेटा किसका हूँ? चल बेटे, हाँ माँ चलो। तूने आज मुझे खुश कर दिया। आजकल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। हाँ, बहुत बदल गया है आपका बेटा। ना तो कहीं बाहर जाता है, ना मुझसे पैसे मांगता है और ना ही इसके फ्रेंड्स घर आते हैं आजकल। सारा दिन कमरे में बंद रहता है, पता नहीं क्या करता है ये। तुम्हारा ही लाडला है, बात कर लो। हाँ मैं पूछती हूँ, रुको आप। आकाश, और यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करने में लगा रहता तो मैं मसीह का सेवक ना होता। आकाश क्या पढ़ रहा है बेटा? माँ मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। बाइबल? हाँ माँ, ये परमेश्वर का जीवित वचन है और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन है और उसी के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश किया जा सकता है। अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है? तेरी उम्र में ना लड़कों की 2-3 गर्लफ्रेंड्स होती हैं, गर्लफ्रेंड्स बना। ये क्या बताई जा रहा है मुझे? ये कैसी बात कर रही हो तुम माँ? मैं जान चुका हूँ इस वचन से कि बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। मैं ये सब चक्कर में नहीं पड़ने वाला। परमेश्वर को किसने देखा है? चल दे इधर। जब पिछले महीने तुझे गाड़ी ला कर दी थी ना, जा उसमें घूम कर आ। सारा दिन कमरे में बैठे बैठे तेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ मैं परमेश्वर को कैसे छोड़ दूं? जिस परमेश्वर ने अपनी मेरे लिए जान दे दी, जिसने कोड़े खाए, इतना दर्द सहा, मैं उस परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता माँ। और जिसने तुझे जन्म दिया उसको? नहीं माँ, मैंने सोच लिया है कि मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। कान खोल कर सुन ले, अगर ये प्रॉपर्टी तुझे चाहिए ना, ये सब छोड़ दे, प्रभु करना। छोड़ दे, छोड़ दे। पिताजी, मैंने सोच लिया है कि आप मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दें या ना दें। अब मेरा इन सब बातों से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के डरवैयों को किसी वस्तु की घटी ना होगी। बेटा बात मान जा मेरी, छोड़ दे, नहीं तो मैं आज फिर तुझे फैसला करना पड़ेगा, या तो तेरे माँ बाप या तो तेरा परमेश्वर। ठीक है माँ, आज मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपना जीवन प्रभु को ही दूंगा, उसी को प्रथम स्थान दूंगा और सदा उसी की सेवा करूंगा। वापस तो यहीं आएगा। रोको ना उसको, रोको। तो जाने दो। नहीं, रोको उसको, जानो। रोको। आकाश रुक जा बेटा, कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम? आकाश बेटा नहीं रुक माँ, जा। नहीं मेरी माँ। बात सुन ले, ऐसा मत कर। ये देख, इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी, ये सारा बिजनेस तेरा ही तो है। तेरे बगैर हमें कौन देखेगा बेटा? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आकाश बेटा, आकाश रुक जा। 2 दिन घर से बाहर रहेगा ना, खुद ब खुद अकल ठिकाने में आएगा। माँ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब मेरी नजर स्वर्गीय वस्तुओं की ओर है। पृथ्वी की वस्तुओं से मैंने नजर उठा ली है। और मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूँ माँ
कि तुम्हें भी एक दिन सत्य जरूर पता लगेगा। जाने दो उसे। बेटा, मेरा बेटा, छोड़। वापस तो यही आएगा वो। आज रुक जा बेटा। और इस प्रकार ये दोनों दोस्त एक साथ प्रभु को कबूल तो करते हैं, लेकिन रिश्तेदारों के डर की वजह से या दुनिया के डर की वजह से, दोस्तों के डर की वजह से एक व्यक्ति प्रभु में खड़ा रहता है और दूसरा व्यक्ति दुनिया की चीजों की लालच की वजह से प्रभु को छोड़ दुनिया को कबूल लेता है। आइए हम देखते हैं जिसने प्रभु को कबूल किया और खड़ा रहा, उसके साथ मरने के बाद क्या होता है। अरे वाह, सोने के खंबे और ये सोने की सड़कें। अरे 24 प्राचीन। मैंने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा था, कहीं मैं स्वर्ग में ही तो नहीं। अरे सच में मैं स्वर्ग में हूं। अरे वाह, स्वर्गदूत भाई जरा देखो तो, मेरा नाम है इस जीवन की पुस्तक में। जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम है। यहाँ पे मेरे सारे कार्य भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा है कि जब तेरे जीवन में परख का समय आया, जब तुझे प्रभु के लिए खड़ा होना था, तब तूने बिना दुनिया की परवाह किए हुए तू प्रभु के लिए खड़ा हुआ। इसलिए आज स्वर्ग में तेरा स्वागत है। स्वर्ग में तेरा स्वागत है। प्रभु धन्यवाद खुदा, मैं स्वर्ग में आ गया। अरे मैं स्वर्ग में आ गया, ये सच है। मरने के बाद भी मैंने प्रभु का राज्य देखा। देखो मैं डरा नहीं, मैंने अपना मन शरीर की वस्तुओं की ओर नहीं लगाया, संसार की ओर नहीं लगाया। ओ भाई मैं स्वर्ग में आ गया। अरे मैं स्वर्ग में आ गया। प्रभु तू धन्य है, तू महान है प्रभु। प्रभु प्रभु ये मेरे प्रिय बेटे, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ क्योंकि तूने अपना जीवन मेरे वचनों के अनुसार बिताया है और इसलिए तुझे स्वर्ग मिला है। क्योंकि तूने दुनिया की बातों को नहीं, तूने इंसानों की बातों को नहीं, बल्कि तूने मेरे और मेरे पिता के वचनों को पूरा किया है। और तेरे इसी काम के कारण आज तेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, यानी कि तू स्वर्ग का अधिकारी हो चुका है। चल आ मेरे साथ और इस स्वर्ग के गेट से मेरे साथ प्रवेश कर। धन्यवाद प्रभु, मैं स्वर्ग में हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। प्रभु प्रभु